Hello students, welcome to Study 5 Succeed. So today we are going to discuss about chapter 3 of class 7 that is data handling. तो यहाँ पे हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाय वन देखते हैं क्या है. इंट्रोडक्शन टू डेटा, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन. तो हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में केवल हम ये देखेंगे कि डेटा क्या होते हैं, इनका कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, और अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मोड, मीडियन, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे. और बार ग्राफ्स और उनके टाइप्स और चार्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आज हम ये देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू डेटा. डेटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स और इंफॉर्मेशन. डेटा क्या होता है, वो एक कलेक्शन होता है नंबर्स का या तो इंफॉर्मेशन का. फिर है वी कलेक्ट डेटा टू एनालाइज एंड मेक डिसीजन. हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और तब हम डिसीजन लेते हैं. एग्जाम्पल, स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, डेली टेम्परेचर, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग अ पार्क. तो ये था हमारा जो हम पढ़ के समझते हैं कि आखिर क्या होता है. अब हम यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या होता है डेटा को कलेक्ट करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का. तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चनिंग, कि हमें क्या चाहिए, कैसा डेटा चाहिए. तो अगर हमें कोई डेटा मिलता है तो उसको हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है डेटा हैंडलिंग का. तो आप ये समझ गए. अब हम देखते हैं कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. कलेक्शन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू सर्वेज, मेजरमेंट एक्सेट्रा. तो हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम कोई सर्वे करें या हम कुछ मेजरमेंट्स ऐसे लिखे जो एक कलेक्शन पूरी बन जाए. तो उस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को. फिर है ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजिंग डेटा इन अ टेबल और लिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको एक प्रॉपर वे में लिखें जिससे हम आसानी से डेटा को अपने समझ सकते हैं. ऐसे नहीं कि रैंडमली लग दी है, क्योंकि उसको समझने में उससे प्रॉब्लम हो सकती है. फिर है एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट. तो यहाँ पे हमने एक डेटा कलेक्ट किया जहाँ पे मैंगो की जो मतलब जिन स्टूडेंट्स का मैंगो फेवरेट है वो 5 स्टूडेंट है, एंड एप्पल वाले 3 हैं, ऑरेंज के लिए 4 स्टूडेंट है, एंड बनाना वाले 2 स्टूडेंट है. ये ऐसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट है जिनकी अलग अलग फेवरेट फ्रूट्स है. तो ये हम डेटा कलेक्ट किया, लेकिन ये अभी सही नहीं दिख रहा है, इसे हम समझ नहीं सकते. तो इसको हम एक अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से लिखेंगे. तो हम उसको एक टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रूट नेम हमने एक साइड लिखा और दूसरी तरफ हम लोग सेकेंड की, मतलब कि मैंगो को खाने वाले कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं. तो इसको हमने अलग अलग अरेंज करा. इसको देखने से हम आसानी से समझ सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब हम देखेंगे कि हम मीन कैसे निकालते हैं. अरिथमेटिक मीन, that is also known as average. Mean is equal to sum of all observations divided by number of observations. तो यहाँ पे फॉर्मूला है जिसको हम इधर डिफाइन किया गया है. एक्स बार, हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं. 1/n is the number of observations. Here n is number of observations and this is the summation sign with xi, where I is equal to 1 to n. This is the sum of ऑल ऑब्जर्वेशन. ये हो गया हमारा फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का. अब इसको हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेटा का मीन. जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, स्कोर है 7, 9, 12, 15, 5, 4, 11. तो हमें इसका मीन निकालना है. हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर 7 नंबर से हमने 7 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 63/7 इज इक्वल टू 9. तो हमारा मीन क्या हो गया, 9. तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. अब है मोड. मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा. तो मोड क्या होता है, जब हमारे पास कोई डेटा है तो उसमें से जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है उसको हम मोड कहते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है 5, 6, 5, 7, 5, 8, 9, 5. तो हम इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सा नंबर है, 5. तो इसका मोड क्या होगा, मोड इज 5 हियर बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज 5, 6, 5, 6, 5, 8, 6, 5, 6. Here also we can see that 5 came 4 times and 6 is also 4 times. तो यहाँ पे दो नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है. तो हम बोलेंगे इसका मोड क्या होगा,
Here 5 and 6 both are more because both are most frequent items. क्योंकि दोनों का जो frequency है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे 5 और 6 दोनों मोड होंगे। अब हम देखते हैं मीडियम। मीडियम इज द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। If odd number of values, middle one is the median. If even number, average of two middle numbers. Example, data 3, 5, 4, 4, 7, 8 and median 4. तो ये हमारा थ्योरी था जो हमने पढ़ के आपको सुनाया, लेकिन अब हम इधर से समझेंगे कि आखिर मीडियन होता क्या है। तो मीडियन एक ऐसा नंबर होता है जब हम अपने किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो जो सबसे मिड में जो नंबर आता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो उसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हमारे पास n नंबर है, मतलब जैसे कि n इज ऑड, अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो ऑड हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन के लिए, और अगर n इज इवन तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे पास नंबर दिया था 3, 5, 4, 4, 7, 8। ये कितने नंबर है? 2, 4, 6। दिस इज इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला। तो हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। मीडियन इक्वल टू 4। मीडियन एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। तो टू मिडल वैल्यूज कौन है? n/2, मतलब कि 1 तो 4 हो गई, और n/2 + 1 दिस इज आल्सो 4। तो हम इन दो नंबर्स को लेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4 + 4/2 = 8/2 = 4। तो ये हमारा मीडियन आ गया। अगर इसी की जगह हमारे पास और नंबर्स होते तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन। तो यहीं पे हम आज क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम बार ग्राफ्स और उसके आगे की जो भी टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।